नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष मना रही है। इसी कारण से झारखंड सरकार की वेबसाइट्स जेएसएससी पे एक नई नोटिफिकेशन दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है। उसी में से कल 18 अगस्त को एक नई नोटिफिकेशंस हम आपके सामने लेके आया हूं, जो आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाय बागान, नामकुम, रांची 834010, ये आपका जेएसएससी के एड्रेस है और इन्होंने एक नई नोटिफिकेशंस कल 18 अगस्त को निकाला हुआ है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशंस जो आया हुआ है वैकेंसी का, वो किस विभाग का है और इसमें कितने सीटें हैं, टोटल सारी चीज़ें कब से ऑनलाइन होगी, टोटल सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि नहीं वीडियो जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख पा रहे होंगे आप, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विवरणिका है, ये पूरा वाउचर निकाला हुआ है झारखंड सरकार ने जेएसएससी की वेबसाइट्स पे। तो ये विज्ञप्ति संख्या जो वैकेंसी आई हुई है, वो विज्ञप्ति संख्या है जो 16/2022 की है। ये इसका एग्जामिनेशंस का नाम है झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, जैसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है JMLCCE, झारखंड मैट्रिक लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। तो आगे हम नीचे लाते हैं और पूरा आपको वैकेंसी की डिटेल बताता हूं कि वैकेंसी है तो किस विभाग में है, कितनी सीटें हैं और कब से ऑनलाइन होगी, इसकी जाति आवासीय की जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होगी और कब से यह जाति आवासीय का वैलिड माना जाएगा और कितनी चरणों में एग्जामिनेशंस होगी। तो आप देख पा रहे होंगे, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 8708 एवं पत्र संख्या 8711 दिनांक 23/12/2021 द्वारा उद्योग विभाग, यानी कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो उद्योग विभाग की वैकेंसी हुई है। झारखंड राज्य अंतर्गत कर्मशः कीट पालन एवं समकक्ष तथा कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत नागरिकों से विविध पत्र में झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एक चीज़ तो आपको तय हो गया कि ये जो वैकेंसी है ये उद्योग विभाग क्या है, और उद्योग विभाग में किसके लिए, कीट पालन एवं समकक्ष एवं कुशल शिल्पी समकक्ष पद के लिए, यानी कि कीट पालन के लिए, और कुशल जो शिल्पी मतलब जो होता है हाथ करघा विभाग में, उसके लिए है। और ये जो वैकेंसी है वो मैट्रिक लेवल पे है। ओके, तो आपको टोटल मैं बताऊंगा इसमें कि इसकी क्वालिफिकेशंस है वो किस ना है और कौन कौन से सर्टिफिकेट की इसमें रिक्वायरमेंट है। तो आपने ये समझ लिया कि वैकेंसी है जो वो उद्योग विभाग की है। ओके, अब इसके परीक्षा शुल्क में बात करूँ तो परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपये है, लेकिन जो ST SC है उसके लिए आपको 50 रुपये ही दे होंगे। परीक्षा शुल्क में छूट की मैं बात करूं तो झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये है, जनरल OBC के लिए 100 रुपये है और ST SC के लिए 50 रुपये है। ये कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा ये तय की गई है। और जो भी आपको पैसा होगा, जो भी पैसा आपका फी होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि आप पैसा अगर कटवा दिए 100 रुपया तो आपको वो रिफ़ंड नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए, एग्ज़ाम दिए या नहीं दिए उससे मतलब नहीं है। आप अगर पैसा दे दिए 50 रुपया 100 रुपया फी तो आपको ये वापस नहीं होगा, इसलिए इसे कहते हैं नॉन रिफंडेबल। तो आपने ये भी समझ गया कि इसका जो एग्जामिनेशन फी है वो 100 रुपया है OBC और जनरल के लिए, और ST SC के लिए 50 रुपया। अब मैं बात करता हूँ रिक्तियों का विवरण। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टोटल जो मेरा पद नाम है वो 2 है। पहला पद का नाम है कीट पालन एवं समकक्ष उद्योग विभाग। उसमें से टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो 268 वैकेंसी है, जिसमें से OBC के लिए, OBC 1 के लिए आपकी 23 सीट है और OBC 2 के लिए 16 सीट है और EWS के लिए 28 सीट है और ST के लिए हमारी जो है वो 68 सीटें हैं
और SC के लिए आपका 27 सीटें हैं और जनरल के लिए 116 सीटें हैं। उसमें से अगर मैं महिला के में बात करूं कि OBC में महिला की कितनी सीटें हैं, तो OBC 1 के लिए 1 है और OBC 2 के लिए भी 1 है और EWS के लिए भी 1 है और ST के लिए हमारे पास 5 सीटें हैं और SC के लिए भी 1 सीटें हैं और जनरल के लिए 5 सीटें हैं महिलाओं के लिए। इसी तरह खेलकूद की मैं बात करूं तो खेलकूद उनमें 5 सीटें हैं सभी श्रेणियों के लिए। अगर टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो 268 सीटें हैं। टोटल महिला के मैं बात करूं तो 12 सीटें हैं और खेलकूद के लिए 5 सीटें हैं, वो सभी श्रेणी में है। उसी तरह अंधापन और कम दृष्टि दोष के लिए भी 3 सीटें हैं, वो सभी में है, सभी श्रेणी में है। ओके, दूसरी तरह मैं बात करता हूं दूसरी पदनाम का। दूसरी पदनाम जो है वो कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद विभाग द्वारा है, जो आपकी टोटल वैकेंसी है 187 सीटें हैं। ओके, इसी तरह इसमें महिला की बात करूं तो 10 सीटें हैं महिलाओं के लिए। अब 187 में जो जनरल के लिए है वो 76 सीटें हैं, ST के लिए 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं, SC के लिए 19 सीटें हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 15 सीटें हैं और OBC 2 के लिए 11 सीटें हैं और EWS के लिए 18 सीटें हैं। इसी तरह मैं महिला के में बात करूं तो महिला में जो जनरल के लिए 4 सीटें हैं और ST के लिए 2 सीटें हैं, SC के लिए 1 सीटें हैं और OBC 1 के लिए 1 है और OBC 2 के लिए भी 1 है और EWS के लिए भी 1 सीटें हैं महिलाओं में। इसी तरह खेलकूद कोटि में बात करूं तो 3 सीटें हैं सभी में, OBC में भी 3 है, ST में भी 3 है, जनरल में भी 3 है और EWS में भी 3 है, सभी सीटें में है 3 और अंधापन और कम दृष्टि में भी 2 सीटें हैं। ये आपकी हो गई टोटल वैकेंसी जो किस कैटेगरी में कितनी है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं वो अपना देख लीजिएगा, इसी हिसाब से आप अपना दोनों पद में से एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की। जैसे मैंने तो बता दिया कि टोटल कितने सीटें हैं, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टोटल इसमें जो सीटें हैं उसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो पहला जो पद नाम है वो कीट पालन एवं समकक्ष उद्योग विभाग ग्रुप C का ये वैकेंसी है। आपकी वेतन जो मिलेगा वो 18,000 से 56,900 रुपये मिलेगा। इसकी मैं शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो आपको 10वीं क्लास पास होना चाहिए झारखंड से, या फिर आपको 1 साल का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रेशम तकनीक विकास संस्था चाईबासा से 1 कोर्स का सेरिकल्चर सिल्क या विभाग सिल्क डाइंग प्रिंटिंग में 1 साल के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। किससे? जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से ही होना चाहिए, या फिर आपको 2 वर्ष का इंटर व्यावसायिक कोर्स होना चाहिए सेरिकल्चर में या फिर टेक्सटाइल में। ये तीनों में से कोई एक चीज़ है तो आप आराम से ये फॉर्म के लिए उत्तीर्ण हैं, आप आराम से इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी मैं पद नाम की मैं बात करूं तो उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी जो है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग, ये भी ग्रुप C का है। इसमें भी आपको जो पेमेंट मिलेगा वो 19,900 से 63,200 रुपये मिलेगा। इसकी शैक्षणिक योग्यता है उसमें भी क्या है, आपकी 10th होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपको 10वीं के साथ साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स और हस्तशिल्प में के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपको कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद विभाग में ये आपकी वैकेंसी जो है इसके लिए, तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई कि इसमें आपको क्या होना चाहिए। ओके, तो अब मैं बात करता हूं कि इसमें आपकी जो भी एग्जामिनेशंस होगी उसकी डेट कब है और एग्जामिनेशंस फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। ओके, और जातीय आवासीय जो भी आपकी फॉर्म है वो उसके कब तक मिलेगा और आप कब तक होना चाहिए, और आपकी जो एज है वो कब से कब तक होना चाहिए, और एज का जो काउंटिंग है वो किस डेट से किया जाना है। तो जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं इसकी न्यूनतम जो एज है वो 18 साल है। 18 साल से आप कम नहीं होना चाहिए। कब से? 1/8/2021 से, यानी कि जो भी आपको 1 अगस्त 2021 को आपको 18 साल हो जाना चाहिए था। अगर आप 18 साल नहीं हुए हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं 1/8/2021 में, और अगर आप 35 साल से ज़्यादा भी हैं तो इसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कार्मिक विभाग द्वारा
25/1 को यह निर्धारित की गई है। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है। इसके फिर आगे के लिए जो है अनुसूचित जनजाति OBC 1 और 2 के लिए 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए 38 वर्ष है और ST SC के लिए 40 वर्ष है। आपकी जो भी एज होना चाहिए काउंट होगा वो 1/8/2021 से होगा। तो ये होगी आपकी एज की। अगर इसमें से आकर आप चाहते हैं किसी तरह का छूट लेना तो उस अनुसार से आप अपना जो है कैटेगरी वाइज आप अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कीजिएगा तो आपको छूट मिल जाएगा। अगर आप ST में आते हैं तो आपको 40 साल दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ST का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर मैं बात करता हूं आगे कि आपको किस तरह की इसमें से जो छूट दिया जाएगा जाति प्रमाण पत्र में, तो आपकी जो जाति प्रमाण पत्र है वो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। ओके, जो आपको जाति प्रमाण पत्र है वो 25/2 यानी कि 25 फरवरी 2019 के बाद का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये इसमें सब डेट लिखा हुआ है कब से कब तक का होना चाहिए। जैसे और मैं नीचे करता हूं तो आपको टोटल मैं बात करता हूं कि इसमें जो भी आपकी होगी वो ऑनलाइन फॉर्म भरी जाएगी। इसके लिए आपको ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। अब ऑनलाइन का कब डेट है मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा नीचे करता हूं, मैं आपको डेट भी इसकी बता देता हूं कब से कब तक इसमें फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म भरा कहाँ जाएगा, आपको झारखंड JSSC की जैसे वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ आपको होगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर JML CCE 2022। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जो भी आपको उसके बाद फिर नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको मेल में एक मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप आराम से फिल करके फॉर्म भर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आपका जो फॉर्म जो भरा जाएगा वो देखिए यहाँ डेट लिखा हुआ है। आपका जो फॉर्म भरने का रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है 11/9/2022 से 10/10/2022 के मध्य रात्रि तक, यानी कि 11 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 की रात्रि तक भरा जाएगा। और एग्जामिनेशन फी जो है आप 12/10 तक भी पे कर सकते हैं। 2 दिन बाद भी आप एग्जामिनेशन फी पे कर सकते हैं। और फोटो और सिग्नेचर जो है आपको 10/14 यानी कि 14 अक्टूबर तक भी आप अपलोड कर सकते हैं फोटो इसमें। ओके, और दिनांक 16/10/2022 से 19/10/2022 तक आपको कोई भी तरह का अशुद्धि अगर आपने त्रुटि आप कर दिए हैं तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। बस आपको नाम इस समय सुधारने की आपको क्या कहते हैं इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओके, और जो भी आपको पेमेंट है वो ऑनलाइन ही देना होगा। ओके, और आपको जो भी आपकी परीक्षा होगी वो OMR सीट पे होगी। अगर मैं परीक्षा के स्वरूप की मैं बात करूं तो आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी, इसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी। और एग्जाम जो होगी वो आपकी 3 पेपर में होगी। ओके, 3 पेपर होगी, एक ही दिन एग्जाम होगी, इसमें मेंसशिप होगी, इसमें PT नहीं होगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो एक बार पढ़ ही देता हूं। आपकी जो इसकी जो एग्जामिनेशंस हैं वो OMR सीट पे होगी। और जो जैसे कि मैंने बताया कि OMR सीट पे तो होगी, लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें आपकी जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी और नॉर्मलाइजेशन से ही भी बना जाएगा। ओके, अगर ज़्यादा होता है तब, अगर कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो आपकी जो भी होगी, अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम्स होती है तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अन्यथा एक शिफ्ट में अगर होती है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। और परीक्षा का मैं स्वरूप मैं बता दूं क्या होगा, तो इसमें मुख्य परीक्षा होगा, इसमें PT नहीं होगा। और जिसमें से आपको 3 पेपर होगा और सभी पेपर जो होंगे वो 2-2 घंटे के होंगे। ओके, और मैं अगर क्वेश्चंस में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के होंगे। और अगर एक गलती करते हैं तो आपको 1 मार्क्स इसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ओके, उसी तरह आप देख पा रहे होंगे इसमें पहला जो पेपर होगा वो आपका भाषा ज्ञान का होगा, जिसमें से आपको 80 प्रश्न जो होंगे हिंदी से होंगे और 40 प्रश्न आपको इंग्लिश से होंगे। ओके, अवधि होगा आपको 2 घंटे, जैसे कि 120 मिनट। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका जो होगा वो पेपर होगा वो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होगा, यानी कि आपका पेपर होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो भी आपके 2 घंटे के होंगे। ओके, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे होगा। जैसे आपको लैंग्वेज पेपर में उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का विकल्प आपको चुनना होगा और इसी में से आपको
एक पेपर देना होगा जो 100 क्वेश्चन होंगे, जो आपको 100 × 3 यानी कि 300 मार्क्स का होगा। ओके, अगर एक गलती इसमें भी करते हैं तो आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और मैं लास्ट पेपर की मैं बात करूं तो इसमें जो होगा वो समान ज्ञान का आपका पेपर होगा, वो भी उसमें भी आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, जिसमें से समान अध्ययन का 40 क्वेश्चन होगा, झारखंड से संबंधित आपका 50 क्वेश्चन होगा, गणित से संबंधित 10 क्वेश्चन होगा और समान विज्ञान से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, इसमें से टोटल जो भी आपकी होंगे उसमें से आपको 2 घंटे की टाइम दिया जाएगा। एक ही दिन तीनों पेपर होगा, 3 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशंस करवाया जाएगा। ओके, तो इसमें ये होगी आपकी टोटल आपकी जो होगी वो आपकी पेपर की टोटल कहानी हो गई कि आपको नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है कि उर्दू में कौन सा है सेकंड के लिए, और ये भी आपकी सिलेबस हो गई। एक बार आप उस सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिएगा, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। और फॉर्म जब से अप्लाई होगा तो मैं इसके लिए स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।